गाइस वादे के मुताबिक द मरमेड का सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ जैसे कि मैंने कहा था। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। सो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी ईजी है, एक क्लिक करना है सब्सक्राइब हो जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में हम काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं। सो बने रहिए तब तक के लिए और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रोमा और उसकी बहन अपने पापा के पास जाते हैं और उसका पापा उनसे ये कहता है कि उस जल परी से दूर रहो, क्योंकि वो जल परी जैसे कि उनकी माँ को मारा था उनको भी मार सकती है। तो उसके बाद अगला सीन दिखाते हैं कि रोमा और उसकी बहन और उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त वो झील के किनारे वापस जाते हैं। तो रोमा की बहन उससे कहती है, रोमा से और उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है कि तुम मकान के अंदर रहो। उसका दोस्त और वो झील पे जाते हैं। उसका दोस्त जिसका नाम ली होता है, ली पानी में उतरता है और वो पानी के नीचे जाता है, देखता है वहाँ पे एक कब्र होती है, उसके पास कुछ लाशें होती है। तो कब्र पे एक नाम होता है, वो नाम पढ़ता है और जल्दी से उस पानी से बाहर निकलता है। जैसे वो पानी से बाहर निकलता है तो अचानक से वो जल परी उस पर हमला कर लेती है, मगर किसी भी तरह वो अपने आप को वहाँ से बचा लेता है। दूसरी तरफ से मरीना अपने दूसरे मकान की तरफ नज़र मारती है। वहाँ पे एक औरत होती है। जैसे ही वो उस औरत के पास जाती है तो देखती है वो एक भूत होती है, वो रोमा की माँ होती है। वो मरीना से ये कहती है कि मैं मरने से पहले एक रिचुअल कर रही थी और वो रिचुअल हो नहीं पाता। और वो जाते जाते मरीना से ये भी कहती है जो मेरा है उसे मुझे लौटा दो और जो तुम्हारा है उसे तुम रख लो। तो ये मरीना सुन के काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। जैसे वो घर घुसती है तो देखती है रोमा एक कुर्सी पे बैठा होता है। तो अचानक से वही जल परी उसे खींच के एक बेसमेंट में ले जाती है और जैसे ही वो बेसमेंट के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो मरीना उसको पकड़ लेती है और बड़ी मुश्किल से उसे उस जल परी से बचाती है। तो रोमा की बहन उन सबसे कहती है कि पुराने टाइम जब भी कोई सुसाइड किया करता था तो उसे पानी के किनारे दफना दिया जाता था। तो उन्हें लगता है कि शायद ये जो जल परी है इसने भी सुसाइड किया होगा और इसकी आत्मा भी भटक रही है इस तरह पानी के किनारे पे। और मरीना ने रोमा से कहा कि उसने उनकी मामा को देखा और उनकी माँ एक गोश्त बन चुकी है। और उसने कहा कि उनकी मामा ने उसे कहा कि मरने से पहले वो एक रिचुअल कर रही होती है मगर वो कर नहीं पाती। तो वो मरीना लिया को लेके उस पुराने मकान जाती है और लिया को बोलते तुम बाहर हो और वो रिचुअल करने बैठ जाती है। मगर वहाँ पर वो जल परी आती है और वो लिया को पोजेस कर लेती है। यहाँ से रोमा भी पोजेस हो जाता है और रोमा बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है और रोमा अपनी बहन पर अटैक कर लेता है। यहाँ से मरीना काफ़ी कोशिशों के बाद सही तरीके से रिचुअल कर लेती है और वो पानी के अंदर उस कॉम्ब को डालती है जो जल परी का होता है और वो कॉम्ब अचानक से गायब हो जाता है और अचानक से वहाँ पर जल परी आती है और वो उसे अपना सारा पास्ट बताती है, कैसे वो एक इंसान से प्यार करती है और वो कैसे किसी और लड़की के लिए उसे धोखा देता है। और वो जल परी उन दोनों को मार डालती है और खुद पानी में छलांग मार करके खुदकुशी कर लेती है। और दूसरी तरफ से रोमा को होश आ जाता है और वो उस कॉटेज की तरफ जाता है, देखता है कि लिया पोजेस होता है। जैसे वो कॉटेज में एंटर करता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारी मरीना दिखाई देती है जो कि जल परी का एक छलावा होता है और वो सब उससे कहती है कि डू यू लव मी। तो वहाँ पर रोमा असली मरीना को पहचान लेता है और वहाँ पर जल परी उन पर गुस्सा हो जाती है। अगले दिन उनको लगता है कि सब नॉर्मल हो गया, मगर लिया तब भी पोजेस होता है और पोजेस होने के चक्कर में वो बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ पर जल परी उसे पानी के अंदर डिबो के मार देती है। वहाँ पर रोमा काफ़ी कोशिश करता है लिया को बचाने की, मगर वो नहीं बचा पाता और वो जल परी रोमा पर अटैक कर लेती है और रोमा को कहती है कि वो तुमसे सब तुम्हारा छीन लेने वाली है। और मरीना रोमा को वहाँ पर बचा लेती है और वो वहाँ से भाग चलते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ पे बारिश हो जाती है और अचानक से वहाँ पर वो जल परी आती है और देखते देखते गाड़ी लॉक हो जाती है और गाड़ी के अंदर पानी जमा हो जाता है। असल में वो जल परी मरीना को मारने आई होती है और वहाँ पर रोमा खिड़की तोड़कर उनको बचा लेता है। तो रोमा की बहन उनसे कहती है कि हमने तो उसकी कंघी लौटा दी, तो अभी भी क्यों जल परी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। तो रोमा को समझ आ जाता है कि वो जल परी असल में उनको कभी भी नहीं छोड़ेगी जब तक कि रोमा उसके पास नहीं जाएगा। तो रोमा उसके पास जाता है और यहाँ से मरीना पे कोई हमला कर लेता है अचानक से पीछे से। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि रोमा लेक के किनारे होता है जल परी के सामने और जल परी से कहता है कि
तुम उन सबको छोड़ दो। और जल परी उसे कहती है कि डू यू लव मी, तो वो कहता है हाँ। तो जल परी उससे कहती है कि नहीं, तुम झूठ कह रहे हो कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। और वो अचानक से रोमा पर अटैक कर लेती है। यहाँ से दिखाते हैं कि रोमा की बहन ने उसकी गर्लफ्रेंड मरीना को एक जगह बंद करके रखा होता है और वो रिचुअल कर रही होती है। वो चाहती है कि उसका भाई छूट जाए और वो उसके बदले उसकी गर्लफ्रेंड को ले जाए, मगर वहाँ पर उनका पापा आता है और वो उससे कहता है कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, तुम इसे जाने दो। तो उसकी बहन उसे छोड़ देती है और अचानक से वहाँ पर जल परी आ जाती है। जल परी जैसे ही वहाँ पे आती है तो रोमा का पापा जल परी से कहता है कि तुम इन्हें जाने दो और मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो वो उससे कहता है आई लव यू, और अचानक से जल परी उस पर अटैक करके उसे पानी के अंदर ले जाती है, मगर उनकी बहन उसे बचाने की कोशिश करती है। तो वो उस जल परी के बाल को पकड़ लेती है। यहाँ से मरीना जल्दी से उठ के उसके बाल काटती है और जैसे वो उसके बाल काटती है तो जल परी कमज़ोर होने लग जाती है। वो एक शैतानी शक्ल में आ जाती है और वो उनकी बहन पर भी हमला कर लेती है और उसे भी मार लेती है। यहाँ से मरीना दौड़ते हुए लेक के किनारे जाती है और देखती है वहाँ पर रोमा लेटा होता है। वो काफ़ी बुरी तरफ से तड़प रहा होता है। तो वो रोमा से कहती है कि जल परी की सारी ताकत उसकी कंघी में नहीं, उसके बालों में है। और वो अचानक से पानी में कूद जाती है और वो पानी के अंदर जल परी से लड़ाई करती है और काफ़ी हद तक वो उसे हरा भी देती है। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि मरीना वहाँ से बाहर निकलती है और रोमा से गले मिलती है। रोमा उससे कहता है कि तुम ठीक हो, तो वो उससे कहती है डू यू लव मी। तो रोमा को शक हो जाता है कि शायद ये मरीना नहीं है, ये वो जल परी है। तो वो उसके बाल काटने लग जाता है और वो सच में वही जल परी होती है। तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो रोमा पानी में कूदता है और देखता है कि मरीना बेहोश होती है। तो उसे बाहर निकालता है और उसे होश में लाता है। उसके बाद पता चलता है कि ये दोनों आपस में काफ़ी प्यार करते होते हैं, जिसके कारण ये दोनों ये जंग जीत जाते हैं। और गाइज़ इसी के साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं नया वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।